हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द न्यूट्रिशन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ कर लिया। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम समझ के लेंगे अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो नाउ दी हेटेरोट्रॉफिक में हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे these organisms are depending on another organism for their food requirement, ठीक है। बट अगर आप इर्द गिर्द देखोगे तो हमें वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखते हैं और उनका फूड इनगल्फ करने का तरीका भी हमें वेराइटी दिखता है। जैसे कुछ फूड है जो सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री का मतलब दे आर नॉन मोटाइल, जैसे कि ग्रास। कुछ फूड ऐसे होता है जो मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, जैसे कि डियर फॉर अ लायन, राइट। डियर एक जगह है नहीं, वो दौड़ेगा तो लायन को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। बट ग्रासेस एक ही जगह है तो डियर जो है वो आराम से ग्रास कंज्यूम कर सकती है। अब जो डियर ग्रास कंज्यूम करती तो डियर को हमने हर्बीवोर कह दिया, और लायन जो एनिमल को कंज्यूम करता है, किसी डियर को कंज्यूम करता है, तो हमने उसे कार्निवोर कर दिया। So these are the different level of the nutrition, like producers यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर्स यानी जो प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमिनिवोरस। ओमिनिवोरस वो जो ग्रासेस एंड दी एनिमल दोनों को भी खा सकते हैं, राइट। नाउ हियर इज द थिंग, हमें ये देखना है कि न्यूट्रिशन लिया कौन से फॉर्म में जाता है। अब ये ध्यान में रखना, अलग अलग इंडिविजुअल है तो अलग अलग टाइप का फूड हो सकता है एंड उस फूड को ग्रैब करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। सो जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिवाइड हो जाता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 सेगमेंट में या 3 टाइप में, ठीक है। पहला है होलोजोइक। पहला कौन सा है? होलोजोइक। सेकेंड आ जाता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सेकेंड कौन सा है? सैप्रोफाइटिक, इट इज H, सैप्रोफाइटिक। नाउ थर्ड आ जाता है पैरासाइटिक। थर्ड कौन सा है? पैरासाइटिक। मतलब ये तीनों भी क्या है? ये तीनों भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तरीके हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म कि वो फूड कैसे लेता है और उसमें के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कैसे यूटिलाइज करता है, ये 3 टाइप आते हैं। अगर हम सैप्रोफाइटिक की बात करें तो सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड इनगल्फ करने के पहले ही उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे फंगाई की। फंगस आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इन जनरल लैंग्वेज में उन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है और ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब ये क्या करेंगे? किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाने के बाद में या जो भी मटेरियल उनको अवेलेबल हो रहा है उसको, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बॉडी के बाहर पहले ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और ये सिंपल फॉर्म वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? सैप्रोफाइटिक। क्या कहा जाएगा इन्हें? सैप्रोफाइटिक। सेकेंड जैसे हमें जिसके बारे में हमें बात करनी वो है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा यानी लाइव ऑर्गेनिज्म पर सस्टेन करते हैं, एक तो आउटसाइड या ऑन देयर बॉडी और इन देयर बॉडी, एदर इन द बॉडी और ऑन द बॉडी। मतलब एक तो बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, ठीक है। जो बॉडी के बाहर होते हैं उन्हें हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर की दिशा से, पैरासाइट। और जो बॉडी के अंदर जाके सर्वाइव करते हैं उन्हें हम एंडो पैरासाइट करते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही एज अ न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लीच बैठी है तो वो ब्लड सक कर रही है, बराबर, तो वो क्या हो गई? एक्टो पैरासाइट। अब पैरासाइट उन्हें कहा जाता है जो डिजीज कॉज करते उस ऑर्गेनिज्म को, जो उनका कौन है, सॉरी, डिजीज कॉज करते उस ऑर्गेनिज्म को जो उनका होस्ट है, जिसके तरफ से वो फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। सो अब एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपरी दिशा में बाहर से अटैच होकर न्यूट्रिशन सक करता है। एंडोपैरासाइट सच एज प्रोटोजुआन और मलेरियल पैरासाइट, ये जो है ये क्या करेंगे? बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारे सेल के अंदर ग्रो करेंगे और न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब उसे मार नहीं रहा है बट उससे न्यूट्रिशन सक कर रहा है। प्लांट से भी न्यूट्रिशन सक किया जाता है जैसे लीचेंस करते हैं, राइट। तो ये एक पैरासाइटिक मोड है। और एक मोड है जो है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इंगेस्ट करेगा फूड पार्टिकल को, उसे डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट मटेरियल को अपने बॉडी में स्प्रेड करेगा, मतलब सारे सेल तक पहुंचाएगा, और बचा हुआ फीकल मैटर जो है वो बॉडी के बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब खाया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, न्यूट्रिएंट को एसिमिलेट एंड एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचाया जाएगा, और जो फीकल मैटर है, बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी के बाहर निकाला जाएगा ना। अब ये सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं ऐसा है क्या? नहीं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा जो है वो फूड कैसे लेता है, लेट्स से ये अमीबा है, ठीक है, और ये फूड पार्टिकल आया है, तो अमीबा क्या करेगा, एक सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक अपने ही सेल के सरफेस से वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस पार्टिकल को अंदर ले लेगा। पहले उसने एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस पार्टिकल को वो क्या करेगा, अंदर ले लेगा। अब ये पार्टिकल जब अंदर आ गया तो उसकी बॉडी उसे साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर फेंक देगा। मतलब ये कौन सा मोड हो गया, होलोजोइक मोड। पैरामीशियम भी ऐसा ही करता है, बट पैरामीशियम की जब हम बात करेंगे तो उसके पास बॉडी के किसी भी सरफेस से वो नहीं लेगा। पैरामीशियम ऐसे कुछ फूट लाइक दिखता है और उसकी बॉडी पूरी सीलिएटेड होती है, ऐसे छोटे छोटे सीलिया उसके बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिएटेड बॉडी जो है ये फूड को प्रॉपर उस जगह पे ले जाने में मदद करती है जहाँ से उसे इंगल्फ करना है। वो फूड को इंगल्फ करेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट और फिर उसके साइटोप्लाज्म में उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेस्ट हो जाने के बाद में न्यूट्रिशन जो है वो सेल यूज करेंगी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बचा हुआ जो भी मटेरियल है वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। अगेन दिस इज अ होलोजोइक मेथड। मतलब हेटेरोट्रॉफिक मेथड तीन तरीके की हो सकती है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक में फूड कंज्यूम किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, यूज किया जाएगा और वेस्ट मटेरियल निकाला जाएगा। इन दी सैप्रोफाइटिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बॉडी के बाहर ही पहले क्या किया जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर उसे यूज किया जाएगा। इन होलोजोइक मेथड कॉम्प्लेक्स मटेरियल ही लिया जाता है और बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट किया जाता है, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और इन पैरासाइटिक व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, इन द पैरासाइटिक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेने वाले, उनको मारने की जरूरत नहीं है। होलोजोइक में एंड सैप्रोफाइटिक में मारना पड़ता है। सैप्रोफाइटिक में तो ऑलरेडी वो मरे हुए होते हैं, होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म को पहले किल किया जाता है। जैसे कोई नॉनवेज कंज्यूम कर रहा है तो वो एनिमल को जिंदा नहीं खाया जाएगा, उसको कुक किया जाएगा, उसको कट किया जाएगा, मतलब उसका मारा जा रहा है फिर कंज्यूम किया जा रहा है। वेजिटेरियन भी वही करते हैं, प्लांट्स को पहले मारा जाता है, लीव्स वगैरह पहले डेड हो जाते हैं और फिर उसको कंज्यूम किया जाता है बिकॉज ऑफ कुकिंग, बिकॉज ऑफ कटिंग फ्रॉम देयर प्लांट बॉडी, राइट। पैरासाइट ही ऐसा एक तरीका है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन सक किया जा सकता है, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं कि, ठीक है, क्या शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों भी ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है, मतलब होस्ट और गेस्ट दोनों भी बेनिफिटेड रहेंगे। कैसे, मान लो कि राइजोबियम है। राइजोबियम ये एक ऐसा सॉइल बैक्टीरियम है जो लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में मिलता है। कहाँ मिलता है, रूट नोड्यूल में मिलता है। अब वो रूट नोड्यूल में क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट में कर देता है, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नोड्यूल को उसके वजह से क्या मिल रहा है, रूट्स को उसकी वजह से क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन सोर्स मिल रहा है। और उसके बिहाफ में लिग्यूम के रूट उसे क्या देते हैं, उसे देते हैं फूड, दैट इज द अमाइनो एसिड, शेल्टर एंड द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे दोनों भी बेनिफिटेड है, राइट। वैसे ही हमारे एलिमेंट्री कैनल में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसके बिहाफ में हम क्या करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं।
अंडरस्टूड? तो ये भी एक तरीका हो सकता है न्यूट्रिशन लेने का. सो दिस ऑल कम्स अंडर हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता. वो सेल मेम्ब्रेन से ही मटेरियल लेने वाले, डाइजेस्ट करने वाले और सेल मेम्ब्रेन से ही दे देंगे. बट जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है सच एज ह्यूमन, तो जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे सिस्टम्स भी डेवलप होती गई और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती गई. ह्यूमन में डाइजेशन करने के लिए या फूड से न्यूट्रिशन लेने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ टू द एनस. माउथ, इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनल, स्टमक, देन देर आर सर्टन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन दी रेक्टम एंड एनस. दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए. अगर आप डीसीबी बायोलॉजी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब हम एलिमेंट्री कैनल को सीखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को सीखेंगे, तो आपको वो वीडियो नोटिफाई होना चाहिए. तब तक के लिए जुड़े रहिए डीसीबी बायोलॉजी के साथ. बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी स्मार्टली, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड. बाय बाय.